जहाँ तक हम ओवरब्रिज की बात आप कहते हैं, हम कहते हैं जो आज वो विधायक बने हैं, उससे पूर्व भी कोई विधायक थे, उससे पूर्व भी कोई एमपी हैं और उससे पूर्व भी कोई एमपी थे। सहरसा की समस्या को मिला जुला करके देखिए तो सहरसा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वदलीय बैठक करके सहरसा की परिस्थिति से निजात दिलाते, सहरसा के उद्योग कल कारखाना के विषय में सोचते, सहरसा की सर्वांगीण विकास के विषय में सोचते, सहरसा में एम्स खुलता उसके विषय में सोचते। कोई ऐसा नहीं है। ये तो व्यवधान उपस्थित हो रहा है। सहरसा को अगर कोई देखने वाला रहता तो हमारा बैद्यनाथपुर फैक्ट्री जो है वो उठा करके लेकर के चला गया, उसका लोहा लक्कड़ भी बेच दिया। कहाँ कोई प्रतिनिधि बोला जो बैद्यनाथपुर में का जो कारखाना है इसको बनाया जाए? अतिक्रमण देखिए, कहाँ गाड़ी रुकेगा, कहाँ गाड़ी लगेगा, कोई कुछ व्यवस्था है? सहरसा को कोई देखने वाला नहीं है। अभी तक सहरसा जा रहा है अपने भाव से जी रहा है सहरसा का लोग। नमस्कार, अभी कहरा में है जो सहरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे साथ जो है सुमन ठाकुर जी हैं जो जन स्वराज के प्रवक्ता हैं और काफ़ी चर्चित प्रवक्ता हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप लोग की क्या तैयारी चल रही है? हम लोगों की पूर्ण तैयारी चल रही है और संगठन जो मजबूत बना हुआ है, हम लोग लाभ कार्ड बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर विंग में आदमी बढ़ रहा है, उसकी नियुक्ति भी हो गई है, हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। परिवार लाभ कार्ड की जो बात करें, विपक्षी बार बार दावा करती है कि ये सब जो है प्रशांत किशोर जी एक जुमला बिहारवासी को दे रहे हैं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बनने वाला है। तो परिवार लाभ कार्ड से जो है लाभ क्या मिलने वाला है? परिवार लाभ कार्ड से जनता का जीवन सुंदर हो जाएगा, जनता का जीवन संवर जाएगा, गरीबी से आगे निकलेगी जनता। और विपक्षी को तो पेट में दर्द होना शुरू हो गया है ना, जब से परिवार लाभ कार्ड बांटा गया है। इसका हम आपको प्रमाण देना चाहते हैं। गोपालगंज के हथुआ में सिविल एसडीओ के द्वारा हमारे जनता को पकड़ा गया है, वहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी को अरेस्ट किया गया है जो परिवार लाभ कार्ड तुम नहीं बांटो। चूँकि एनडीए की सरकार को खास करके बहुत दर्द हो रहा है, जो चूँकि गरीबी को तो ये लोग हटाना नहीं चाहते हैं ना। तो जन स्वराज का जो विचारधारा है, पार्टी के जो क्या कहते हैं रणनीतिकार महोदय हैं प्रशांत जी, उनका जो विचारधारा है वह विचारधारा जो है गरीबों के हित के लिए है, गरीबों के विषय में कहा गया है। इसीलिए यह लाभ कार्ड जो बांटा जाता है, विपक्षी को पेट में बराबर दर्द उठ जाता है। आवेश में आकर के वह आप प्रशासनिक पदाधिकारी को भी लगा देते हैं, इन लोगों को परिवार लाभ कार्ड नहीं बांटो। खास करके आपकी पार्टी जो है पलायन को ज़्यादा महत्व देती है कि पलायन रुकना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। अब विपक्ष के नेता तेजस्वी जी भी पलायन रुकने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी पलायन रुकने की बात कर रहे हैं, मोदी जी भी शायद बिहार आए वो भी पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। इसीलिए कि 4 वर्ष से प्रशांत जी पलायन पर बोलते आ रहे हैं, पेंशन पर बोलते आ रहे हैं। गरीब और गरीबों के जो कष्ट होता है गरीबों को, उससे निजात दिलाने के लिए वे बोलते आ रहे हैं जो ऐसा काम करेंगे जो गरीबों को का कल्याण होगा। जन कल्याणकारी योजना भी वह 5 ठो मुख्य रूप से जो है सो लागू करने के लिए जाएंगे इनकी सरकार जब बन जाएगी। तो ये सब सुन करके उसको जो दर्द हो रहा है, इसीलिए वो पलायन के विषय में आज तक कोई नहीं बोला। जब प्रशांत जी बोले हैं उसके बाद से अब ये लोग बोलना शुरू कर दिया है। इससे पहले देखिए उठा करके 4 वर्ष पूर्व से जो कौन बोल रहा है पलायन के विषय में, तो ये लोग तो नकली घड़ियाली आंसू बहा रहा है ना। इन लोगों को जनता से, जनता के दुख दर्द से या जनता की परिस्थिति से इन लोगों को कोई कष्ट होता तो 20 वर्ष से तो इन्हीं के हाथ में न शासन है। हमको ये बताइए जो झारखंड राज्य अलग हो गया तो 20 वर्ष में ये लोग बिहार को कहाँ तक ले गए, जबकि बिहार में उद्योग कल कारखाना सब चला गया झारखंड में। तो ये लोग चाहते तो सर्वदलीय बैठक करके कम से कम डबल इंजन की सरकार यहाँ बहुत कुछ खोल दिए रहते। अभी तो कुछ नहीं किए हैं, सिवाय ये लोग 20 वर्ष से आप आकलन कीजिए, अलट पलट, ई दल से ऊ दल, ऊ दल से ऊ दल, जातीय गणना, जात पात अगरा पिछड़ा, इसमें डाइवर्ट करके रखे हैं। काम करना कुछ नहीं जानते ये लोग। इन लोगों के राज में मैं स्थानीय मुद्दा बता रहा हूँ आपको, स्थानीय मुद्दा गिना रहा हूँ। जो नीतीश जी को मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ, जो एनडीए के सरकार में जो भी सड़क बना है
किसी भी सड़क को देखिए, जो सड़क घोषणा हो जाता है कि 5 वर्ष में सड़क जो है ये गारंटी है 5 वर्ष का, लेकिन वह 5 महीना में उसका गिट्टी निकल जाता है। उनकी गुणवत्ता जो है सड़क का जो एस्टीमेट दिया जाता है वो एस्टीमेट से छेड़छाड़ किया जाता है। जनता अगर कुछ बोलती है तो कहता है रंगबाजी केस में ठेकेदार कहता है हम फंसा देंगे, तो कौन बोलेगा? नतीजा होता है कमीशन का भेंट सड़क चढ़ जाता है और वह सड़क टूट जाता है। क्या यह घोटाला नहीं हुआ? यह भ्रष्टाचार नहीं हुआ? नीतीश जी हमको जवाब दें। और उसके बाद कहते हैं जो इसका ज्वलंत उदाहरण है 1600 करोड़ का पुल अगवानी सुल्तानगंज टूट गया, उसका पाया टूट गया। क्यों? उद्घाटन से पूर्व टूट गया। और वैसा वैसा कितना पुल पुलिया है बिहार में टूट गया है, अभी तक उसका जांचे हो रहा है। विजय सिन्हा जी मंत्री थे, तत्कालीन मंत्री थे उस विभाग के, उन्होंने जांच का आदेश दिया, उस फाइल को दबा दिया गया तो वह पुल टूट गया। इतना पुल टूटता है, सरकार का तो धन लग जाता है, सरकार का तो खर्चा हो जाता है। किसके जेब में जाता है? माफिया के जेब में जाता है, ठेकेदार के जेब में जाता है, बड़ा बड़ा इंजीनियर के जेब में जाता है। और उतना ही नहीं, एक सिंगले कंपनी को ठेकेदारी दिया जाता है और कोई नहीं मिलता है। तो ये तो जग विदित है ना, जब माफिया का राज है। नीतीश जी नहीं चलाते हैं, माफिया चलाते हैं। कुछ मंत्री हैं, उगाही मंत्री सब वो लोग चलाते हैं और सचिवालय तक घूस लिया जाता है। अभी नीतीश कुमार जी जो है वादा पे वादा कर रहे हैं। रोज सुबह जब उठते हैं तो 3 वादा कर देते हैं। अभी 10,000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया उन्होंने, इससे पहले पेंशन बढ़ाया, 1.25 यूनिट बिजली फ्री किया। तो जनसुराज से डरी हुई है या जनसुराज के लिए खतरा है ये सब चीज़? नहीं, वो तो झुनझुन का खिलौना दिखा रहा है। इलेक्शन का समय आ गया है, कुछ कह करके दिग्भ्रमित करना चाहता है। कुछ नहीं वो देने वाले हैं। वो अगर देने वाले रहते तो लाठी से नहीं पीटा जाता है पटना में। किसको नहीं पीटे? वो आंगनबाड़ी को पीटे, शिक्षक को पीटे, आशा कार्यकर्ता को पीटे, क्या कहते हैं उनका पैसा भी तो टोला सेवक को पीटे हैं, पैसा भी तो डबल कुछ हो नहीं दिया है, डबल। वो सबको ठग रहे हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं और जो होमगार्ड को पीटे, उनका भी पैसा बढ़ा दिया। पीटते पीटते हमारे जो नेता हैं पार्टी के, उनके सामने में भी कार्यकर्ता पर लाठी चला दिए। जनस्वराज के लोग जो गए थे विधानसभा घेराव करने के लिए, चूंकि इन लोगों को पीटने की आदत है। चूंकि कमजोरी जो है वह लोग जब समझ रहा है, जब कोई सही मांग करने जाता है तो उनको पीटा जाता है। जिसका स्वराज सरकार बनने के बाद जो है लाठी नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा लाठी। जनता अगर मांग करेगी तो जन स्वराज की जब सरकार आएगी तो किसी पर निहत्था लाठी नहीं चलाया जाएगा। ये लाठी चलाते चलाते पदाधिकारी भी जो थे रैली में उन पर भी लाठी चलाया गया। तो लाठी चलाने की इन लोगों की आदत है। लाठी चलाते 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 अब ऐसा हो रहा है जब इनका मंत्री अगर गांव-गांव जाते हैं घूमने के लिए तो वही जनता जवाब देती है। जिनके ऊपर ये लाठी चलाए हैं वही छात्र, वही माने युवा, वही प्रौढ़ा, वही वृद्ध, वही कर्मचारी, वही जनता इन पर जो है सो दौड़ा दौड़ा करके इनको खदेड़ रही है। सहरसा में जो है बीजेपी से आलोक रंजन जी विधायक हैं, काफ़ी विकास किए हैं। अब जो है चुनाव नज़दीक आ गया है, ओवरब्रिज की मांग थी सहरसा में, अब वो भी पूरा होने वाला है। जनसुराज की सरकार बनने के बाद या कोई प्रत्याशी जीत के आता है तो उनसे अच्छा काम क्या कर पाएंगे यहाँ? किनसे? ये आलोक रंजन जी जो बीजेपी के विधायक हैं। देखिए, सब अपने अपने मन से काम करते हैं और सब सोचते हैं हम काम किए हैं। जहाँ तक ओवरब्रिज की बात आप कहते हैं, हम कहते हैं जो आज वो विधायक बने हैं, उससे पूर्व भी कोई विधायक थे, उससे पूर्व भी कोई एमपी हैं और उससे पूर्व भी कोई एमपी थे। सहरसा की समस्या को मिला जुला करके देखिए तो सहरसा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वदलीय बैठक करके सहरसा की परिस्थिति से निजात दिलाते, सहरसा के उद्योग कल कारखाना के विषय में सोचते, सहरसा की सर्वांगीण विकास के विषय में सोचते, सहरसा में एम्स खुलता उसके विषय में सोचते। कोई ऐसा नहीं है, सहरसा के विषय में कोई नहीं सोचे हैं। रही बात आप कहते हैं जो ओवरब्रिज बन रहा है, तो हम भी सुनते हैं बन रहा है। एक कहावत है गांव घर में जो सूरदास ने कहा कि जब घी टप टप करेगा ना पत्ता में तब समझेंगे। तो जब घी गिरेगा ना तब समझेंगे, जब हो गया। अभी तो हो रहा है, कितना दिन लगेगा नहीं लगेगा, हो सकता है इलेक्शन भर झुनझुन का खिलौना दिखाता हो, उसके बाद वो फूकना फूट जाएगा, उसके बाद फिर कहेगा ओवरब्रिज में ये हो गया, कोई केस कर दिया।
ये तो व्यवधान उपस्थित हो रहा है। सहरसा को अगर कोई देखने वाला रहता तो हमारा बैद्यनाथपुर फैक्ट्री जो है वो उठा करके लेकर के चला गया, उसका लोहा लकड़ भी बेच दिया। कहाँ कोई प्रतिनिधि बोला जो बैद्यनाथपुर में का जो कारखाना है इसको बनाया जाए, जबकि सहरसा के लोग उद्योग मंत्री भी बने हैं। तो सहरसा के विषय में कोई सोचने वाला नहीं है। सहरसा के विषय में हम सहरसा के तमाम नागरिक जितने जनता हैं वह जब दिल से सोचेंगे तब सहरसा सुधरेगा। सहरसा को किसी प्रतिनिधि के द्वारा नहीं अभी तक जो लग रहा है कि सुधारा जाएगा। हाँ, जन स्वराज की सरकार आएगी, कोई जुझारू प्रतिनिधि होंगे, वो मंत्री होंगे या जो कुछ भी होंगे, चूंकि जन स्वराज विकास में विश्वास करती है, तब ही हम लोग कबूल करेंगे कि जो सहरसा का जो कुछ विकास होगा। अभी तो मृत प्राय हो गया है सहरसा। सहरसा को कोई देखने वाला है कहाँ? सहरसा शहर की तरह लग रहा है आपको? व्यवस्थित ढंग से नाला है, अतिक्रमण देखिए, कहाँ गाड़ी रुकेगा, कहाँ गाड़ी लगेगा, कोई कुछ व्यवस्था है? सहरसा को कोई देखने वाला नहीं है। अभी तक सहरसा जा रहा है अपने भाव से जी रहा है सहरसा का लोग।